एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को पास के एक शहर से दावत का न्योता मिला। इस दावत में उन्हें खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। मुल्ला वैसे भी खाने पीने के शौकीन इंसान थे, इसीलिए बिना सोचे समझे न्योता स्वीकार कर लिया। मुल्ला ने रोज पहनने वाले कपड़े पहने और दावत के लिए घर से निकल गए। सफ़र के दौरान उनके कपड़े धूल मिट्टी से गंदे हो गए तो घर के बाहर पहरा दे रहे दरबान ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने दरबान से कहा, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, मैं इस दावत का खास मेहमान हूँ। दरबार ने हंसते हुए कहा, वो तो दिखाई दे रहा है। दरबार ने धीरे से मुल्ला के कान में कहा, अगर तुम दावत के लिए आए मुल्ला नसरुद्दीन हो तो मैं खलीफा हूँ। फिर दरबार ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और दोबारा आने से मना कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ सोचते हुए वहां से चले गए। जिस शहर में दावत थी उसी के पास मुल्ला का एक मित्र रहा करता था। वह अपने मित्र के घर चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र से मिलकर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सारी बातें अपने मित्र को बताई। फिर उन्हें याद आया कि उनके मित्र ने उनके लिए एक अच्छा कपड़ा सिलवाया था जो उनके मित्र के पास ही रह गया। मुल्ला ने अपने मित्र से पूछा कि क्या वह कपड़ा अभी भी आपके पास है? उनके मित्र ने कहा, शेरवानी अभी अलमारी में टंगी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। मित्र ने शेरवानी मुल्ला नसरुद्दीन को दे दी। मुल्ला ने मित्र का शुक्रिया किया और कुछ देर बाद शेरवानी पहनकर दावत के लिए निकल गए। इस बार जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो दरबार ने उन्हें नहीं रोका और उन्हें बाइज्जत दावत खाने तक ले गया। दावत में अनेक लजीज पकवान बने थे जिनकी खुशबू सब तरफ फैल रही थी। मुल्ला के स्वागत में बड़े बड़े लोग खड़े थे। फिर मुल्ला को खास मेहमान की कुर्सी पर बैठाया गया। उनके बैठने के बाद ही बाकी सभी मेहमान बैठे। सभी की नज़र मुल्ला पर ही थी। मुल्ला को शरबत दिया गया। मुल्ला ने शरबत उठाया और अपनी शेरवानी पर उड़ेल दिया। यह देख सब हैरान रह गए। एक ने पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जब सबने बोलना बंद कर दिया तब मुल्ला ने अपनी शेरवानी से कहा, उम्मीद है कि तुम्हें शरबत अच्छा लगा होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दावत पर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें बुलाया गया था। मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तभी जा सकोगे जब तुम मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है, या कोई चीज़ तो है ही नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन काफ़ी देर से उन दोनों की दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था उसने रुआसे स्वर में कहा, हुजूर, इससे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब यह गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इसकी सहायता की एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने इसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा है, बोलो तुम्हें कुछ कहना है? दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो। मैं इसके बदले में
तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ उस घड़े को वहाँ से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो उस घड़े में क्या है। उस व्यक्ति ने घड़े में झांक कर देखा। घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रखाओ जहाँ से उठाकर लाए हो। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और घड़ा जहाँ से उठाया था वहीं रखाया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ। और फिर मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर की ओर मुड़ गया।